बच्चों के लिए केक या कुकीज़ बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, पर उसके लिए थोड़ा-सा प्लान करना या कुछ व्यवस्था लगाना उतना ही मुश्किल। और जब बच्चे कहें कि माँ, केक या कपकेक खाने का मन है या आज केक या मफ़िन्स ही बना दो ना यार, तो सुनने में थोड़ा-सा और डर लगता है। शायद इसलिए क्योंकि हमारा मन कहीं और रहता है या हमारा प्लान कुछ और कहता है, या शायद हम अपने कंफर्टेबल ज़ोन में कुछ और चाहते हैं। और जब बच्चों की मुरादें उनके बिना मांगे ही पूरी हो जाए तो बात ही क्या है। और कई बार उनकी ये मुरादें मैं तभी पूरी करती हूँ जब मुझे कभी कुछ यूटिलाइज करना होता है। तो देखिए, आज मैंने बनाए हैं कुकीज़, केक्स और कपकेक्स, बिना किसी इच्छा, बिना किसी डिमांड और सरप्राइज तरीके से, और खाने में उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट, स्पॉन्जी और डिलिशियस। बच्चों की तो जैसे बिना लगाए लॉटरी ही निकल गई। ये देखिए, मैंने ओटीजी ओवन में बनाए हैं चॉकलेट कपकेक्स, कुकीज़ और केक, जिसे हम बिना किसी तैयारी के अपने कंफर्टेबल जोन में रहकर तैयार कर सकते हैं। और खाने में हेल्दी होने के साथ साथ बच्चों को पसंद भी बहुत आएंगे। और सच बताऊं, स्वाद में भी एक नंबर। आज जब मैं किचन में चाय बनाने गई तो मैंने देखा कि दूध की भगोनी में काफ़ी मलाई है। तो इस कंडीशन में हम सभी क्या करते हैं, या तो मलाई को स्टोर करके फ्रिज में रख देते हैं और या लगे हाथ उसका कुछ ना कुछ बना लेते हैं। तो भाई मैं भी इसी तरह से उसका कुछ ना कुछ यूटिलाइज कर लेती हूँ। अभी फ्रेश मूड में हूँ, शायद कुछ अच्छा सा उनके लिए बना पाऊँ। और यदि फ्रिज में स्टोर करके रख दिया तो वही बात होगी ना कि कब 9 मन तेल होगा और कब राधा नाचेगी, यानी कब हमारा बनाने का मन होगा और कब आइटम बनकर तैयार होगा। तो चलिए, आज हम बच्चों की आने वाली फरमाइश को अभी से पूरा कर देते हैं। ये फ्रूट बास्केट में कुछ केले पड़े हुए खराब हो रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही पक गए हैं, तो चलिए इसका ही कुछ यूटिलाइजेशन कर लिया जाए। इन केलों का छिलका थोड़ा खराब हो गया है, पर छीलने में अंदर से बिल्कुल साफ है। लगता है कुछ ज़्यादा ही पक गए हैं। जब फ्रेश आते हैं ना तो सभी लोग उठा उठा के खा लेते हैं, और जब 1-2 दिन पुराने हो जाते हैं तो इस तरह से मारे मारे फिरते हैं। इनको ही यूटिलाइज करके बच्चों को खुश कर देते हैं। यहाँ दूध की भगोनी में 1.5 कप यानी 1.5 कप के करीब मलाई थी, तो इसमें चुटकी भर नमक और 2 कप के करीब गुड़ का पाउडर ऐड किया। और जो हमने केले छीलकर साफ किए थे ना, उनको भी इसमें मिक्स किया, और किसी भी ब्लेंडर से हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, बिना किसी इंस्टेंट प्लानिंग के यदि हम कुछ काम करते हैं ना तो बड़ा मन लगता है और इजीली हो भी जाता है। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारा मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर हम कोई भी स्ट्रेनर रख लेंगे और इसमें आप मैदा, आटा या रवा कुछ भी ऐड करके बना सकते हैं। तो आज हम गेहूं के आटे से केक बनाएंगे। तो मैंने 3 कप के करीब गेहूं का आटा लिया है। तो स्ट्रेनर से हम इसे अच्छी तरह से छान लेंगे। क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, पर कोई ना। अब इसमें 1 टीस्पून के करीब बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून के करीब बेकिंग सोडा डालेंगे। अच्छा, आटा, गुड़ या फ्रूट का केक बनता है ना, तो थोड़ा सा इसमें जायफल जरूर डालें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो थोड़ा सा जायफल हम इसमें घिस करके डालेंगे, यानी 1/4 टीस्पून के करीब जायफल डालेंगे, और बस इतना ही। और अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से छान लेंगे। छानने पर ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा चौकर निकला है, इसको हम साइड में अलग कर देंगे। अब हमेशा फ्रूट और ड्राई फ्रूट केक्स तो हम बनाते ही रहते हैं, तो चलिए आज हम चॉकलेट केक बनाते हैं। इसके लिए 1 कप के करीब चॉकलेट पाउडर लेंगे, और टेस्ट और टेक्सचर को एनहेंस करने के लिए हम 1 कप के करीब फ्रेश कर्ड लेंगे। अब सभी मिक्सचर को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और जैसा हमारा मिक्सचर तैयार होगा उसके नीड के अकॉर्डिंग हम इसमें दूध ऐड करेंगे। अभी हम इसे इसी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ये देखिए हमारा मिक्सचर काफ़ी ड्राई है, तो हम इसमें रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ 2 कप के करीब मिल्क ऐड करेंगे, और इस बैटर को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब सभी को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए आपकी कंसिस्टेंसी यदि थिक लगे तो आप इसमें दूध और ऐड कर सकते हैं। तो इसमें हमने अभी 1 कप दूध और ऐड कर दिया है। एक एक करके हमने 3 कप के करीब दूध इसमें ऐड कर दिया है। अभी भी इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक लग रही है, और सेमी थिक कंसिस्टेंसी बनाने के लिए इसमें हम 1 कप के करीब दूध और ऐड करेंगे, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मुझे याद है कि इस तरह का केक जब हम छोटे थे तो मम्मी हमारे लिए बनाया करती थी, बिना किसी मेजरमेंट और घर में रखे हुए सामान से ही हमारे लिए केक बनाया करती थी। और ये देखिए हमारा बैटर सेमी थिक कंसिस्टेंसी में
कितनी अच्छी तरह से परफेक्टली तैयार हो गया है। अपने केक और कुकीज़ को गार्निश करने के लिए ये मैंने डार्क चॉकलेट ले रखी है। इसको हम क्रश करके तैयार कर लेंगे और अपने केक, कुकीज़ या कप केक्स को गार्निश करेंगे। अब इतना टाइम तो है नहीं कि हम इसे पीसेस में कट करके तैयार करें, तो हमने इसे हल्का सा कूट लिया है, जिससे यह कम टाइम में पीसेस में कट होकर तैयार हो जाएगा। अब बच्चों को पसंद आता है चॉकलेट केक, और डार्क चॉकलेट से बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, तो मैंने इसकी कुटाई करके इसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर दिया है। और ये देखिए कम टाइम में ये पीसेस भी तैयार हो गए हैं, और कुछ अनइवन है तो इसको हम चाकू से कट करके तैयार कर देंगे। यहाँ हम केक के टिन को भी बटर पेपर से लाइन करके और ग्रीस करके तैयार कर लेंगे, और बिना टाइम वेस्ट किए हुए थोड़ा सा बैटर इस केक टिन में ट्रांसफ़र कर देंगे ताकि केक बनके तैयार हो जाए। और इसे 2-3 बार अच्छी तरह से टैप कर लेंगे ताकि कोई भी एयर बाकी ना रहे। और जो हमने चॉकलेट पीसेस कट करके तैयार किए थे ना, उसको हम इस पर गार्निश कर देंगे ताकि बच्चों को और ज़्यादा खाने में इंटरेस्ट आए। अब बच्चों को अनहेल्दी चीज़ हेल्दी तरीके से खिलाना भी एक माँ की जिम्मेदारी होती है। केक टिन तो रेडी हो गया, अब हम कुछ कुकीज़ के लिए भी एक आउटलाइन तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने बटर पेपर को लाइन कर दिया है, थोड़ा सा इसको हम ग्रीस भी कर देंगे, और एक एक चम्मच के करीब जो बैटर हमारा रखा था उसको हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे बिना किसी शेप और साइज़ के। और आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छी तरह से इसमें कुकीज़ बनकर तैयार हो जाते हैं। इस तरह से मैंने सभी बैटर को इस तरह से ट्रांसफ़र कर दिया है और चॉकलेट पीसेस को सबके ऊपर गार्निश कर दिया है। ये देखिए, इसको अब हम साइड में रख देंगे और कुछ पेपर कप्स में सेम बैटर को ट्रांसफ़र करके हम कप केक्स बनाएंगे ताकि बच्चे खुश हो जाएं कि वाह, उनके लिए 3-3 आइटम बने हैं। उन्हें क्या पता कि एक ही बैटर से हमने तीनों चीज़ें बना डाली। तो मैं आपको बता रही थी ना कि मम्मी 16 कुकर में ये सब चीज़ें बनाया करती थी। एक ही बैटर को डिफरेंट तरीके से रखकर, डिफरेंट मोल्ड्स में रखकर और डिफरेंट टाइमिंग देकर वो हमारे लिए केक, कप केक्स और कुकीज़ तैयार करती थी। और उसी तरह से मैं भी इस बार केक कुकीज़ तैयार कर रही हूँ। और ये देखिए, डिफरेंट मोल्ड्स को मैंने तैयार कर लिए हैं। अब चलिए, अब इसे हम अवन में रखते हैं। मैंने अवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट्स के लिए प्रीहीट कर लिया था, और अब सारे मोल्ड्स मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिए हैं और हमारे अवन के तीनों रैक पूरी तरह से बिजी कर दिए। लोअर रैक में भी मैंने केक को रख दिया है। अब देखिएगा, हमारी तीनों चीज़ें केक, कुकीज़ और कप केक्स कितनी अच्छी तरह से बनकर तैयार होते हैं। हमने 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर बोथ रॉड्स ऑन की हैं और 60 to 70 मिनट्स के बीच में हमने टाइमर दिया है, क्योंकि तीनों रैक्स हमारे बिजी है ना, तो हमको थोड़ा सा टाइमर ज़्यादा देना होगा और अवन का टेम्परेचर भी थोड़ा बढ़ाना होगा। अब मिलते हैं हम 60 मिनट्स बाद। 60 मिनट्स हो गए हैं और अब देखिए, हमारे मफिन्स, कपकेक्स और कुकीज़ ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो गए हैं। अब थोड़ा सा इन्हें खोल कर भी देख लेते हैं, और ये देखिए, अरे वाह, कितनी अच्छी तरह से फूले हुए नज़र आ रहे हैं। अब इन्हें बाहर निकाल कर भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने केक और कुकीज़ को थोड़ा सा टाइम और दिया है और अब यह पूरी तरह से रेडी है। एक चाकू से एंटर करके हम इसे चेक कर सकते हैं। ये देखिए, चाकू बिल्कुल सॉफ्ट निकला है और कितना सॉफ्ट बना है। अब केक और कप केक्स को हम बाहर निकाल कर थोड़ी देर एक पतले कपड़े से ढककर इसे ठंडा होने तक रेस्ट पर रखेंगे, और इन्हें हमने कॉटन के पतले कपड़े से कवर करके कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब इसे 20 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे। और यहाँ जो हमने ट्रे में कुकीज़ तैयार की थी ना, उसको अभी बिल्कुल नहीं छुएंगे और इन्हें बाहर भी नहीं निकालेंगे। कुछ देर 5 से 10 मिनट के लिए इसे और बेक होने देंगे ताकि यह पूरी तरह से क्रिस्पी हो जाए। तो चलिए, हम अपने केक और कप केक को तब तक डीमोल्ड कर लेते हैं। और ये देखिए, केक कितनी शानदार तरीके से तैयार हुआ है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टी और चॉकलेटी बना है। इसका बटर पेपर हम अलग कर देंगे, और ये देखिए, हमारा केक कितना सॉफ्ट और शानदार बना है। ये देखिए, और ये रहे हमारे जुगाड़ू कप केक्स। इनको भी हम डीमोल्ड कर देते हैं। यह पूरी तरह से ठंडे हो चुके हैं और अब इसको हम प्लेटर में लगा देते हैं। देखिए, कितने सॉफ्ट और इजीली ये निकल पा रहे हैं। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं, खाकर भी मज़ा आ गया। अब इन सभी को हम प्लेटर में सर्व कर देते हैं, और जो हमने जुगाड़ू कपकेक्स बनाए थे ना, उनको भी हम प्लेटर में सर्व कर देंगे। और ये लीजिए, हमारे राइट हैंड
सतीश भाई भी आ गए हैं। इनको भोग लगाए बिना हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। चॉकलेट केक यह खाते नहीं, पर छोटा सा पीस सिर्फ हमारे लिए यह खा के बताएंगे कि कैसा बना। और सतीश भाई ने बता दिया है कि दिखने में और खाने में है एक नंबर। अब सभी जुगाड़ू कपकेक्स को भी हम डिमोल्ड कर लेंगे। और देखिए यह पेपर कप्स में कितनी अच्छी तरह से बनकर तैयार हुए हैं, एक बार में ही निकल गए हैं। कितने अच्छे कपकेक्स और मफिन्स बनके तैयार हुए हैं। ये देखिए कितने परफेक्ट लग रहे हैं ना। जितने देखने में अच्छे लग रहे हैं ना, उतने ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने हैं। ये देखिए इनका शेप परफेक्ट। और ये देखिए एक ही बैटर से हमने मफिन्स, कपकेक्स और केक भी बना डाला। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, स्पॉन्जी और टेस्टी, एक नंबर। और चलिए अब इस केक को भी हम कट करके दिखा देते हैं। ये देखिए कितना सॉफ्ट, स्पॉन्जी और टेस्टी बना है। बहुत ही अच्छी तरह से यह कट हो रहा है। ये देखिए आपका केक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, स्पॉन्जी और परफेक्ट। टेस्ट में है बेस्ट। तो इस तरह से आप भी एक ही बैटर से केक, कपकेक्स और कुकीज़ बनाकर तैयार कर सकते हैं और बच्चों को खुश कर सकते हैं, जो खाने में होंगे टेस्टी और बच्चों को देंगे एक अलग ही टेस्ट और मीठे की क्रेविंग को करेंगे कोसों दूर। तो आप भी इस तरह से एक ही तैयारी से, एक ही बैटर से केक, कपकेक्स और मफिन्स या कुकीज़ बनाकर बच्चों को खुश कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।